सती, क्या हुआ स्वामी? और नंदी कहाँ है? सती, 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 तुम भूल गई मेरी प्रणय निवेदन को? कितनी अभिव्यक्ति थी तुम्हारी आंखों में। मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर तुमने अपने चक्षुओं से मेरे निवेदन को स्वीकार किया था। स्मरण है ना सती? आओ सती, मेरे पास आओ। सती, मैं ही हूं तुम्हारा शिव। मुझे पहचानने में तुम्हें इतनी कठिनाइयां क्यों हो रही हैं? नहीं सती, मैं ही हूं तुम्हारा शिव। मेरे पास आओ, पहचानो मुझे। यहाँ आओ सती। आप ही मेरे शिव हैं। मैंने आपको पहचान लिया। आपकी दृष्टि का मेरे हृदय में अमिट स्थान है। आप ही हैं मेरे शिव। उचित है सती। अब मैं तुम्हारा वध करके असुर राज तारकासुर की मनोकामना पूरी करूंगा। तारकासुर अमर रहे।
चित्रासुर का वध नहीं हो सकता। असंभव, असंभव। महादेव के लिए सब कुछ संभव है असुरराज। और फिर चित्रासुर तो पूर्ण रूप से अपने रूप बदलने की कला और युद्ध कला पर निर्भर था। उसके पास तो अभयदान का कवच भी नहीं था असुरराज। अब ये युद्ध निर्णायक काल चक्र में पहुंच चुका है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करूं। ये शिव नहीं जानते कि मुझे अभयदान देकर अपने विनाश का बीजारोपण किया है उन्होंने। असुरराज, क्या आप महादेव के साथ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? मूर्ख, असुरों और देवताओं के मध्य यह निर्णय करना है कि स्वर्ग पर साम्राज्य किसका होगा। यही एकमात्र उपाय है सती और शिव के मिलन को रोकने। यही वो देवता हैं जिन्होंने सती का विवाह शिव के साथ करने में सहयोग किया था। ताकि हमारा विनाश हो। स्वर्ग पर आक्रमण करने का प्रबंध करो चक्राय। अवश्य असुरराज। योद्धाओं, स्वर्ग पर आक्रमण के लिए कूच करो। समय आ गया है देवताओं को पराजित करने का। स्वर्ग पर अब हमारा, असुरों का राज होगा, असुरों का। सती, इतनी भयभीत क्यों हो? मैंने आपका ये विकराल रूप पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी इसकी कल्पना की। आदिशक्ति शिव का विभत्स रूप देखकर भयभीत हो गई। तुम्हारे भय का कारण तुम्हारी अज्ञानता है सती, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां भय कभी वास नहीं कर सकता। कैसी अज्ञानता? अपने अंदर की शक्ति को ना पहचानने की अज्ञानता। हाँ सती, आदिशक्ति होने की आत्म अनुभूति ही तुम्हें इन सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठाएगी। संहार करना तो शिव का दायित्व है। काल के अंत में संसार का महाविनाश मैं स्वयं करता हूं, और आदिशक्ति होने के नाते तुम उसमें मेरा साथ देते हो। जिस दिन तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तुम्हें मेरी बात पूर्ण रूप से समझ आ जाएगी। आपने जिसका संहार किया वो था कौन? चित्रासुर। किंतु ये घटना पहली बार नहीं घटी। क्यों ये असुर मुझे बार बार हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं और आप इन सबसे मेरी रक्षा करते हैं? इन असुरों का नेतृत्व तारकासुर नामक एक असुर करता है, जो तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचता है, क्योंकि उसे हमारा मिलन स्वीकार नहीं। फिर तो आपको तारकासुर का ही वध कर देना चाहिए। मैं तारकासुर का वध नहीं कर सकता सती। मैंने स्वयं उसे अभयदान दिया है। अभयदान? आपका एक उपनाम भोलेनाथ होना आश्चर्य की बात नहीं है। सबको प्रताड़ित करने वाले असुरों को अभयदान देते हैं, पर क्यों? समय आने पर तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे सती। माता, महादेव, हमें कैलाश के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। वहां ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप दोनों का स्वागत करने हेतु प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
ऋषि बृहस्पति यहाँ? ये समय मृदंग की ताक सुनने का नहीं, युद्ध में नगाड़ों का शोर सुनने का है। युद्ध? हम स्वर्गवासियों को युद्ध के नगाड़ों की क्या आवश्यकता है देवगुरु? स्वर्ग की ओर दुर्भाग्य और विनाश के मेघ उमड़ रहे हैं। नृत्य और संगीत के विलास में तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं? असुरों की सेना तारकासुर के नेतृत्व में स्वर्ग की ओर कूच कर चुकी है। क्या तारकासुर द्वारा स्वर्ग के विनाश को रोकना असंभव प्रतीत होता है देवगुरु? हाँ देवराजेंद्र, याद रहे कि तारकासुर को स्वयं शिव का वरदान मिला है। शिव के पुत्र के सिवा कोई और उसका वध नहीं कर सकता। भी देवताओं की रणनीति में भी तारकासुर को पराजित करने का सामर्थ्य नहीं है देवराजेंद्र। प्रभु, माता कष्ट में है। यदि आप कहें तो मैं पुनः ऋषभ रूप धारण करके माता को अपनी पीठ पर बिठा लूं? नहीं नंदी, अभी हेमखंडी सती का निवास स्थान है। सती को इसके अभ्यस्त होना ही पड़ेगा। माते, मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे ऊपर चरण रखकर चले। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने सुना नहीं आपके प्रभु ने क्या कहा? मुझे अभ्यस्त होना होगा। यदि आज मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर सकी तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। प्रभु, माता का कोमल शरीर कैलाश के इस कठोर वातावरण को सहन कैसे कर पाएगा? नंदी, प्राकृतिक आपदा नश्वर शरीर द्वारा मन पर प्रभाव अवश्य डालती, किंतु आत्मा में इतनी शक्ति होती कि वो मन द्वारा हमारे शरीर को प्रकृति के अनुरूप ढाल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है सती शीघ्र ही अपने शरीर को इसके अनुकूल ढालने में सफल हो जाएगी। कैलाश में तुम्हें कई अन्य अनुभूतियां होने वाली हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी हमारे मिलन के उद्देश्य की अनुभूति। हवन जिनके निमित्त होता है, आप उनको हवन से कैसे वंचित कर सकते हैं? तुम्हें इस विवाह को मान्यता देनी चाहिए। सती अब केवल तुम्हारी पुत्री ही नहीं, शिव की पत्नी भी है। स्वामी, अब तो हमने अपने सारे कर्तव्य, सारे दायित्वों की पूर्ति कर ली है। अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बहुत ही उचित समय है स्वामी। मुझे लगता है हमारा अगला यज्ञ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु ही होना चाहिए।
वानप्रस्थ में प्रवेश का एक नियम अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति भी है, और मैंने अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। मेरा अगला यज्ञ होगा और अवश्य होगा। उस यज्ञ का केवल एक ही प्रायोजन होगा, और वो है शिव से प्रतिशोध। याद रखिएगा स्वामी, देवताओं के साथ संघर्ष में विनाश केवल मनुष्यों का ही होता है। विनाश तो किसी ना किसी का होना ही है, किसका होगा ये मैं भी देखना चाहता हूं। वो देखिए देवेंद्र, विनाश के मेघ कैसे स्वर्ग की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। तारकासुर तो अजय है, हम देवता उसे कदापि पराजित नहीं कर सकते। उसके इस आक्रमण से अब स्वर्ग की रक्षा कौन कर सकता है? स्वर्ग पर असुरों का साम्राज्य होने में अब देर नहीं। महादेव ही हमारी रक्षा करने में सक्षम है। महादेव के आवाहन के बिना स्वर्ग की रक्षा करना असंभव है देवराज। किंतु महादेव का तो अभी कुछ दिनों पहले विवाह हुआ है, उनके मिलन में अभी बाधा डालना उचित नहीं होगा। परंतु प्रश्न स्वर्ग के अस्तित्व का है। कोई न कोई युक्ति तो हमें सोचनी ही होगी। देवगुरु तो आप हैं ऋषिवर, कृपा करके आप ही कोई मार्ग बताइए। हमें विष्णु के पास जाकर उनकी सहायता मांगनी चाहिए। समय बहुत ही कम है, अतः हमें शीघ्र ही चलना होगा। महादेव, हमारे यहाँ आने का कारण क्या है? शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक है कि शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश पहुंचने के योग्य बन सकता है। आओ सर, कैलाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।